इतना बड़ा उप सहसंयोजन यौगिक देखकर तो बच्चों की धड़कनें बढ़ जाती है कि इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। लेकिन आप लोग इस ट्रिक के द्वारा चुटकियों में इसका नाम बना सकते हो, चुटकियों में बना सकते हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिनकी सहायता से आप लोग IUPAC नामकरण चुटकियों में बना दोगे। हाँ जी, चुटकियों में बना दोगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखो, सबसे पहले मैंने इस साइड में कुछ इंपोर्टेंट लीजेंड लिख रखे हैं जिनको आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। तो देखो, जैसे NH3 को एमीन कहते हैं, H2O को एक्वा कहते हैं, EN को एथेन 1,2 डाई एमीन कहते हैं, NH2-1 एमाइडो कहते हैं, Cl- क्लोरिडो कहते हैं। तो इस प्रकार से कि इनके ऊपर कितना आवेश है और इनका नाम क्या है, ये आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा। इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। तो आइए अब देख लेते हैं ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 क्या है, देखो। सबसे पहले हमारे पास एक ब्रैकेट होगा, उस ब्रैकेट में लीजेंड लिखेंगे, लीजेंड संख्या सहित। अभी आप लोग सुनते रहिए, बिल्कुल सुनते रहिए, ध्यान लगा के, आपके दिमाग में बिल्कुल ही घुस जाएगा। सबसे पहले लीजेंड लिखोगे, वो भी संख्या सहित। उसके बाद आएगा केंद्रीय धातु का सिंपल नाम लिखोगे और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे। और मैंने पिछली क्लास में समझा था कि किसी भी केंद्रीय धातु या परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, वो क्लास मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था। तो इससे पिछली वीडियो आप लोग जरूर जाके देखना है। उसके बाद में लिखोगे ऋणायन बिना संख्या के। क्या लिखोगे? ऋणायन बिना संख्या के। अभी मुझे पता है कि आप लोगों की कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन रुके रहो, बिल्कुल एक एक चीज आपके दिमाग में घुसने वाली है। जैसे हमारे पास ये उप सहसंयोजन यौगिक है, इसका हम लोगों ने नाम बनाना है। देखो, ये हमारा ब्रैकेट हो गया, और ये बाद में हमारा क्या हो गया? काउंटर आयन हो गया। क्या हो गया? काउंटर आयन। देखो क्या है, किस प्रकार से नाम लिखने। सबसे पहले आप लोगों को जो भी ये शुरू में लिखा मिलेगा, इस ब्रैकेट के शुरुआत में लिखा मिलेगा, इसको कहते हैं हम लोग केंद्रीय धातु या परमाणु। केंद्रीय धातु या परमाणु कहते हैं। केंद्रीय धातु या परमाणु किसको कहते हैं? इस ब्रैकेट के जो शुरुआत में मिलेगा, उसको केंद्रीय धातु या परमाणु कहते हैं। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस यौगिक में हमेशा ही एक ही केंद्रीय धातु परमाणु होता है। एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है। और बाकी जो होते हैं जैसे ये आपके लीजेंड होते हैं। क्या होते हैं? लीजेंड होते हैं। ध्यान रखना है, क्या होते हैं? लीजेंड होते हैं। एक केंद्रीय धातु होता है, बाकी जो कुछ बच गया वो क्या होता है? लीजेंड होता है। और ये बात हम इस बॉक्स के अंदर की कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इस बॉक्स के अंदर का नाम लिखो। सबसे पहले लीजेंड क्या है? NH3, वो भी संख्या सहित। NH3 संख्या सहित। अब NH3 को क्या कहते हैं? NH3 को कहते हैं एमीन। क्या कहते हैं? एमीन। तो लिखो, अब देखो यहां पर संख्या सहित NH3 कितने हैं? 6 हैं। और 6 को हम कहते हैं हेक्सा। क्या कहते हैं? हेक्सा। तो हेक्सा एमीन क्या हो जाएगा? हेक्सा। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा एमीन। इतना काम आप लोग कर दोगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद कोई लीजेंड हो नहीं है। उसके बाद आएगा केंद्रीय धातु। वो भी सिंपल नाम, केंद्रीय धातु सिंपल नाम। अब CO को क्या कहते हैं? CO को कहते हैं कोबाल्ट। क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल नाम, कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोगों ने लिखनी है, वो भी रोमन संख्या में, रोमन पद्धति में। देखो कैसे लिखनी है। अब इसकी कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन संख्या? इसको तो x मान लेते हैं जिसकी निकालनी होती है। उसके बाद प्लस, अब इसके ऊपर कितना आवेश है? इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो इसका आवेश 0 हो जाएगा। उसके बाद बराबर। अब देखो यहां पर काउंटर आयन कितने हैं? -3 है। जब यहां पर -3 है तो यहां +3 होगा, तो बराबर हो जाएगा +3। तो x = 3। तो मैं कह सकता हूं कि केंद्रीय धातु की ऑक्सीजन संख्या
कितनी आई है, 3 आई है, लेकिन आप लोगों को ये संख्या रोमन अंकों में लिखनी है। किसमें? रोमन अंकों में लिखनी है। उसके बाद क्या बचा? ये तो खत्म हो गया, हमारा बॉक्स खत्म हो गया। उसके बाद क्या बचा? ऋणायन, माइनस वाला पार्ट। तो माइनस क्या है? Cl। अब Cl को क्या कहते हैं? Cl को कहते हैं क्लोराइड। Cl को क्या कहते हैं? क्लोराइड। तो आप लोग सिंपल लिख दोगे यहां पर क्लोराइड। क्या लिख दोगे? क्लोराइड। क्या कह दोगे? क्लोराइड। तो इस प्रकार से इस यौगिक का नाम बन जाएगा हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग इसका देख लेते हैं कि इसका नामकरण क्या होगा, इसका नाम क्या बनेगा। देखो, सबसे पहले मैंने समझा था कि इस ब्रैकेट में जो सबसे पहले आएगा उसको हम लोग केंद्रीय धातु कहेंगे या फिर केंद्रीय परमाणु कहेंगे। केंद्रीय धातु या फिर केंद्रीय परमाणु। उसके बाद जो भी इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा, जो भी इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लिगेंड। अब देखो यहां पर 2 लिगेंड हैं, एक तो है Cl2 और एक है En2। एक तो है Cl2, एक है En2। लेकिन दिक्कत ये है, समस्या ये आती है कि इनमें से पहले कौन किसका नाम लिखा जाएगा, कि इन दोनों में से पहले किसका नाम लिखा जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ABCD का क्रम, ABCD का क्रम। अब देखो, En को हम एथेन कहते हैं और एथेन शुरू जो होता है, एथेन शुरू होता है E से। किससे? E से। उसके बाद Cl2 को हम क्या कहते हैं? क्लोरिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरिडो कहते हैं। क्लोरिडो मतलब ये आपका C से शुरू होगा। किससे? C से। अब मुझे ये बताओ ABCD में C पहले आता है या E पहले आते हैं? तो आप लोग बोलेंगे कि सर C पहले आता है। जब C पहले आ रहा है तो फिर आप लोग C का ही Cl का नाम पहले लिखोगे। देखो अब क्या लिखोगे? डाई। यहां पर क्लोरीन कितना है? डाई। कितने हैं? डाई। उसके बाद अब हम लोगों ने क्लोराइडो नहीं लिखना है, Cl का क्लोराइडो नहीं लिखना है। अब की बार हमें क्लोरिडो लिखना है। क्या लिखना है? क्लोरिडो। ध्यान रखना है, जब हमारे इस ब्रैकेट के अंदर Cl आ जाए, जब इस ब्रैकेट के अंदर Cl आ जाए तो हम लोग लिखेंगे क्लोरिडो। क्या लिखेंगे? क्लोरिडो। लेकिन जब इस ब्रैकेट के बाहर रहेगा, लेकिन जब इस ब्रैकेट के बाहर रहेगा Cl तो उसका नाम लिखा जाएगा क्लोराइडो। क्या लिखा जाएगा? क्लोराइडो। ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद डाई क्लोरिडो। उसके बाद आएगा ये। अब देखो En2। अब 2 के लिए डाई नहीं लिखने के, यहां पर डाई नहीं लिखने के। हाँ, तो यहां पर लिखेंगे 2 के लिए लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे? 20। ये सिर्फ En के लिए कंडीशन है। यदि En का 2 हुआ तो इसके लिए हम लिखेंगे 20, और यदि हमारे यहां पर En3 हुआ तो इसको लिखेंगे 30। और 3 से ज्यादा तो आपसे पूछने का नहीं, 3 से ज्यादा तो आपसे पूछने का नहीं। ध्यान रखना है, स्पेशल कंडीशन है। En2 के लिए हम 20 लगाएंगे और En3 के लिए 30 लगाएंगे। ये आप लोग साइड में कहीं पर अपने नोटबुक में लिख लेना। तो 20। उसके बाद En का नाम क्या है? एथेन 1,2 डाईएमीन। क्या लिखोगे? एथेन 1,2 डाईएमीन, 1,2 डाईएमीन। और इसको ब्रैकेट को कर देंगे आप लोग बंद। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद देखो यहां तक लिगेंड हमारे खत्म हो गए। अब आएगा हमारा केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु क्या है? CO, जिसका नाम आपको पता है कि क्या होगा? कोबाल्ट। क्या होगा? कोबाल्ट। और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, वो भी रोमन अंकों में। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं इसकी, इसको x मान लेते हैं। उसके बाद अब जो Cl होता है इस पे -1 होता है और -1 गुणा 2, और हमारा जो En पर होता है, En पर जो आवेश होता है वो 0 होता है। तो 0 इक्वल टू इस पे -4 होता है। कितना होता है? इस पे -2 होता है। S4 पे क्या होता है? -2। S4 पे -2 होता है। तो यहां पर लिखें, जब यहां पर -2 है तो यहां पर हमारा +2 होगा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है? ये हमारा जो होता है ये काउंटर आयन होता है। जितना आवेश यहां पर होता है उतना ही आवेश हम लोगों ने यहां पर करना होता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? बराबर में 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x माइनस गुणा प्लस -2 इक्वल टू 2, और ये हमारा उधर जाके 2 + 2 हो जाएगा और इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि I और V, कोबाल्ट की ऑक्सीजन संख्या IV मतलब 4। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा हमारा S4। तो S4 को लिखेंगे हम सल्फेट। क्या लिखेंगे? सल्फेट। क्या लिखेंगे?
सल्फेट आप लोग लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका नाम हो जाएगा डाइक्लोरिडो 20 एथेन 12 डाइएमीन और कोबाल्ट आईवी सल्फेट। इस प्रकार से इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब मुझे लग रहा है कि ट्रिक 1 को आप लोग चुटकियों में कर सकते हो और इस प्रकार के यौगिक का नाम भी आप लोग चुटकियों में बना सकते हो। तो ट्रिक 1 को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। तो ट्रिक नंबर 2 है कि सबसे पहले धनायन लिखोगे बिना संख्या के, सबसे पहले धनायन लिखोगे बिना संख्या के, उसके बाद ब्रैकेट शुरू हो जाएगा, लिगेंड संख्या सहित, उसके बाद केंद्रीय धातु, और केंद्रीय धातु के नाम में आप लोगों को 8 जोड़ना पड़ेगा, केंद्रीय धातु के नाम में आप लोगों को 8 जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ऑक्सीजन संख्या उसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है। चलो देखते हैं इसको। जैसे हमारे पास ये आपका एक क्या है, उपसंयोजन यौगिक है, तो इसका नाम किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो ये वाला, जब आपका ये वाला ट्रिक लगाना होगा तो आप लोगों को पहचान करना होगा कि ये वाला जो होगा ये आपका काउंटर आयन शुरू में होगा और ब्रैकेट बाद में होगा। और ट्रिक नंबर 1 में जो हमारा ब्रैकेट होगा वो शुरू में होगा और काउंटर जो आयन होगा वो बाद में होगा। ये हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ट्रिक नंबर 2 में जो आपका ब्रैकेट होगा उस पर आवेश माइनस रहेगा, उस पर आवेश माइनस रहेगा, और जो ट्रिक नंबर 1 है उस पर जो ब्रैकेट है उस पर आवेश प्लस रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को पहचान करनी है। तो आप लोगों को पता है कि के का सिंपल नाम लिखना है बिना संख्या के, तो आप लोग लिखेंगे के को कि हमारा पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम होता है। और मैंने लिख रखा है यहां पर बिना संख्या के, ऐसे नहीं करना है कि डाइपोटेशियम, ये गलत हो जाएगा, डाइपोटेशियम गलत हो जाएगा। आप लोगों को यहां पर पोटेशियम लिखना है। क्या लिखना है? पोटेशियम। उसके बाद शुरू हो जाता है आपका ब्रैकेट, उसके बाद आपका शुरू हो जाता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में लीजेंड लिखोगे संख्या सहित, लीजेंड लिखोगे संख्या सहित। तो लीजेंड क्या है? यहां पर आपका Cn कितना है? Cn है, और ये Cn2 नहीं बेटा, यहां पर 4 है, इसको 4 कर लेना। ठीक है, तो Cn है 4 के लिए हम लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा। और Cn के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? Cn के लिए साइनिडो लिखते हैं। तो Cn के लिए क्या लिखेंगे? साइनिडो। क्या लिखेंगे? साइनिडो। तो टेट्रा साइनिडो। उसके बाद लीजेंड हो गया संख्या सहित, उसके बाद आएंगे केंद्रीय धातु पे। अब केंद्रीय धातु मैंने बताया था कि इस ब्रैकेट के जो शुरू में होगा, इस ब्रैकेट के जो शुरू में होगा उसको हम केंद्रीय धातु कहेंगे, केंद्रीय परमाणु कहेंगे। तो यहां पर Ni है, और Ni को हम कहते हैं निकिल। Ni को क्या कहते हैं? निकिल। लेकिन 8 लगना है, लेकिन नाम में क्या लगना है? 8 लगना है, तो निकिल 8 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? निकिल 8। तो ध्यान रखना है। उसके बाद ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालेंगे? इसको x मान लेंगे, उसके बाद प्लस Cn पे कितना होता है? Cn पे -1 होता है, तो माइनस के 1 कितने हैं? Cn 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे आप लोग बराबर में। अब पूरे यौगिक के ऊपर कितना आवेश है? देखो यहाँ पर K2, तो K पे +1 होता है, यहाँ पर 2 प्लस है, तो यहाँ पर 2 माइनस होगा। कितना? 2 माइनस, तो बराबर लिख देंगे 2 माइनस। उसके बाद -4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2 माइनस +4, और आपका x का वैल्यू जो आ जाएगा 2 आ जाएगा निकल के। कितना आ जाएगा? 2। तो यहां पर लिखेंगे कि हमारा ऑक्सीजन संख्या 2 है। क्या है? ऑक्सीजन संख्या 2 है। तो इस प्रकार से आप लोग ट्रिक नंबर 2 का यूज कर सकते हो। तो इस वाले एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि इतना बड़ा उप सहसंयोजन यौगिक देखकर तो बच्चों की धड़कनें बढ़ जाती है कि इसका नाम कैसे लिखा जाएगा। लेकिन आप लोग इस ट्रिक के द्वारा चुटकियों में इसका नाम बना सकते हो, चुटकियों में बना सकते हो। तो आइए कैसे बनता है। देखो सबसे पहले तो मैंने कहा धनायन, धनायन आपका ये है के, तो जो ब्रैकेट से बाहर आएगा उसका नाम लिखना पड़ेगा बिना संख्या के। तो इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। उसके बाद हो जाता है हमारा ब्रैकेट शुरू। तो ब्रैकेट में लीजेंड की संख्या सबसे पहले। अब देखो मैंने कहा था कि शुरू वाला जो होगा वो केंद्रीय धातु होगा, शुरू वाला जो होगा वो केंद्रीय धातु होगा। उसके बाद ये बचे, इनको हम कहेंगे लीजेंड। अब की बार 2 लीजेंड है। दिक्कत क्या आएगी कि किसको पहले लिखा जाए और किसको बाद में लिखा जाए। तो मैंने कहा था कि एबीसीडी को याद कर लेना, जिसका नाम एबीसीडी के अनुसार आएगा, मतलब फर्स्ट लेटर जो आएगा एबीसीडी के अनुसार आप लोग देख लेना कैसे। अब इसका नाम जो होता है एक्वा कहते हैं। तो ये आपका ए से बनेगा। किससे बनेगा? ए से।
अब C2O2 इसको भी ऑक्सीलेटो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीलेटो। तो इसका नाम O से बनेगा। क्या बनेगा? O से। ऑक्सीलेटो O से बनेगा। तो ध्यान रखना है एबीसीडी में कौन पहले आएगा? ए पहले आएगा। और जब ए पहले आएगा तो एक्वा पहले ही लिखे जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर, आपको मैंने कहा था संख्या सहित, संख्या बताना है। संख्या कितनी है? 2 के लिए हम लिखेंगे डाई, और उसके बाद एक्वा, तो डाई एक्वा। उसके बाद दूसरा लीजेंड क्या है? डाई 2 के लिए डाई लिखेंगे। और C2O4 है, सॉरी, यहां पर O4, C2O4 ऑक्सोलेटो। क्या कहेंगे इसको हम लोग? ऑक्सोलेटो। क्या कहेंगे? ऑक्सोलेटो। और हमारा होगा लीजेंड पूरा। उसके बाद क्या लिखेंगे? केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु क्या है? क्रोमियम। अब इसको क्रोमियम ना लिखे, क्रोमेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रोमेट। अब क्रोमेट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा था कि केंद्रीय धातु में आप लोगों को 8 जोड़ना है। केंद्रीय धातु में आप लोगों को क्या जोड़ना है? 8 जोड़ना है। ट्रिक नंबर 2 में याद रखना है। उसके बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या। तो ऑक्सीजन संख्या कैसे निकालेंगे? देखो, इसको तो मान लेंगे x। अब इसके ऊपर होता है 0 आवेश, और इसके ऊपर होता है -2 आवेश। कितना? -2। तो -2 × 2 इक्वल टू, इस पूरे के ऊपर जो होगा, इस पूरे के ऊपर -1 होगा। तो x + 0, और मैंने कहा कि माइनस गुणा प्लस, तो माइनस गुणा प्लस -4 इक्वल टू -1, और x इक्वल टू -4 इक्वल टू -1, और आपका ये हो जाएगा 4 उधर जाके -1 + 4, और यहां पर आ जाएगा आपका x का मान 3, मतलब ऑक्सीजन संख्या 3 आ चुकी है। तो इसकी ऑक्सीजन संख्या हम लोग लिख देंगे रोमन अंकों में 3। और इस प्रकार से आप लोग इतने बड़े यौगिक का नाम चुटकियों में बना सकते हो, वो भी ट्रिक की सहायता से। किसके? ट्रिक की सहायता से। तो बच्चों, आपके पास सिर्फ 2 ही प्रकार के यौगिक है कि आप तो, एक तो ये वाला जो शुरू में आएगा काउंटर आयन, एक पहले वाला जो बाद में आएगा काउंटर आयन। तो ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूला का, दोनों यौगिकों का आप लोग दोनों ट्रिक के द्वारा चुटकी में नाम बना सकते हो। तो बच्चे, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।